हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे लॉजिकल फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले, जैसे कि इफ, एंड, और नॉट। ये फॉर्मूले हम लोग सीखने वाले हैं। वो खाली सीखने का नहीं है, हम लोग को उसके साथ क्या करना है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखना है जो आपको जॉब के लिए यूजफुल है। तो लेट्स स्टार्ट लॉजिकल फंक्शंस। आज हम लोग लॉजिकल ये टॉपिक चालू करने वाले हैं, लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शन में से हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, एंड, और, इफ और नॉट। ये चार फॉर्मूले हम लोग सीखने वाले हैं। उसके साथ हम लोग उसके कुछ असाइनमेंट्स देखने वाले हैं, जैसे कि 6 असाइनमेंट्स है, 6 एग्जाम्पल है। यहाँ आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, एंड फंक्शंस। एंड फंक्शंस मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे दोनों कंडीशन चाहिए एक साथ, जैसे कि मुझे वोटिंग कार्ड बनाना है। क्या बनाना है? वोटिंग कार्ड बनाना है। तो वोटिंग कार्ड के लिए मुझे आधार कार्ड भी चाहिए और पैन कार्ड भी चाहिए, ये दोनों भी चाहिए। उस टाइम हम लोग क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। वैसे ही दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल रहेगी तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वोटिंग कार्ड बना सकते हैं। जैसे कि अभी ये 5 लोगों को क्या करना था, उनका वोटिंग कार्ड बनाना था। सो उन्होंने, कुछ लोग ने क्या किया है, पैन कार्ड दिया है तो उस वहां पे मैंने यस लिखा है। अगर आधार कार्ड दिया है तो यस लिखा है, अगर नहीं दिया है तो वहां पे मैंने नो लिखा है। अगर दोनों जगह पे अगर मुझे यस रहेगा तो उसका मैं वोटिंग कार्ड बनाऊंगा, अदरवाइज उसका वोटिंग कार्ड नहीं बनाना है। सो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे अगर दोनों के पास यस रहेगा तो यहाँ पे मुझे ट्रू आंसर आना चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूं, एंड करके। ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, फिर लॉजिक 1, मतलब एंड में ऐसे बहुत सारे लॉजिक रहते हैं। जैसे कि लॉजिक 1 मतलब पैन कार्ड के ये सेल में मुझे क्या रहना चाहिए, इक्वल टू यस रहना चाहिए। अगर दे रहे थे वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, यस। अगर आधार कार्ड के सेल्स में अगर मुझे दिया है तो वहां पे मुझे यस आना चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है, मुझे यस लिखना है। ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और इंटर बटन प्रेस किया। तो अभी यहाँ पे आंसर क्या आया, फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया? बिकॉज उसने पैन कार्ड सबमिट किया है लेकिन आधार कार्ड सबमिट किया नहीं है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है। तो यहाँ पे नो है, मतलब एंड मतलब दोनों भी है क्या मेरे पास, नहीं है, इसलिए उसका वोटिंग कार्ड नहीं बन सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख के आया, फॉल्स लिख के आया। यही फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। तो सेकेंड टाइम क्या आ रहा है, यस आ रहा है। सेकेंड टाइम यस क्यों आया? बिकॉज उसने पैन कार्ड भी सबमिट किया है और आधार कार्ड भी सबमिट किया है। पैन कार्ड दिया है इसलिए मैंने वहां पे यस लिखा है, आधार कार्ड भी दिया है इसलिए मैंने वहां पे यस लिखा है। दोनों भी है मेरे पास इसलिए उसका वोटिंग कार्ड बन सकता है। ऐसा एंड करके ये फंक्शन हमारा हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखेंगे, और फंक्शंस। अभी और फंक्शंस मतलब क्या, जैसे कि दोनों में से अगर एक भी रहेगा, जैसे कि मेरे पास या तो आधार कार्ड रहने दो या तो पैन कार्ड रहने दो, अगर दोनों में से भी कोई भी एक रहेगा तभी हम लोग क्या बना सकते हैं, वोटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे और मतलब दोनों में से कोई भी एक चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, या तो मेरे पास पैन कार्ड रहना चाहिए या तो आधार कार्ड रहना चाहिए। अगर दोनों भी रहेंगे तो भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इज इक्वल टू और फंक्शंस लगाना है ब्रैकेट में। ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ। पहला लॉजिक 1 क्या हमारा, कि इस सेल में इक्वल टू मुझे क्या रहना चाहिए, यस रहना चाहिए। और सेकेंड सेल में भी अगर वहां पे नहीं रहेगा तो सेकेंड सेल में भी इक्वल टू क्या रहना चाहिए, यस रहना चाहिए। अगर दोनों जगह में से किधर भी अगर एक एस रहेगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसके पास पैन कार्ड है लेकिन आधार कार्ड नहीं है। दोनों में से अगर कोई भी एक रहेगा, और लगा रहे हम लोग, क्या लगा रहे, और फंक्शन लगा रहे। दोनों में से अगर कोई भी एक भी रहेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वोटिंग कार्ड बना सकते हैं। सो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। तो ए वोटिंग कार्ड बना सकता है, बी भी वोटिंग कार्ड बना सकता है, सी नहीं बना सकता। भाई उसके पास पैन कार्ड भी नहीं है और आधार कार्ड भी नहीं है, इसलिए वो वोटिंग कार्ड नहीं बना सकता है। अभी डी के पास पैन कार्ड नहीं है लेकिन उसके पास आधार कार्ड तो है। दोनों में से अगर एक भी रहेगा तो वो वोटिंग कार्ड बना सकता है। ऐसे करके हमारा और फंक्शंस हो गया। अभी हम लोग देखेंगे इफ फंक्शन। इफ मतलब क्या, अगर मेरा ये सेल्स अमाउंट है, अगर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। अगर मेरा सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, अगर मेरा सेल्स अमाउंट 500 या 500 से ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे मुझे यस लिख के आना चाहिए। अदरवाइज अगर कम रहेगा तो क्या लिख के आना चाहिए, नो लिख के आना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ का फंक्शंस लगा रहा हूँ। इफ मतलब अगर
ब्रैकेट को मैंने क्या किया, इज इक्वल टू ई, ब्रैकेट को ओपन किया। पहला क्या हो रहा है, वो लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट मतलब क्या कि इस सेल में जो अमाउंट है ये क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। ओके, अगर ये कंडीशन फुलफिल रहेगा तो वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, कॉमा देना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग को क्या लिख के आना चाहिए, यस लिख के आना चाहिए। डबल इन्वर्टेड मैंने क्लोज किया, कॉमा। अदरवाइज ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, तो क्या लिख के आना चाहिए, नो लिख के आना चाहिए। तो वहां पे मैंने नो लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, इंटर बटन प्रेस किया। तो यहाँ पे क्या आया, यस लिख के आया। वाई, बिकॉज मेरा अमाउंट इक्वल टू 500 है। वही फॉर्मूला मैंने नीचे ड्रैग किया, तो सेकंड जगह पे भी क्या आया, यस आया। वाई यस आया, बिकॉज मेरा अमाउंट इज ग्रेटर देन 500 है। सो थर्ड वाले सेल में यहाँ पे क्या आया, नो आया। क्यों, बिकॉज मेरा अमाउंट 500 से नीचे है। सो वहां पे क्या आया, नो आया। सो बस अभी नेक्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला कंडीशंस क्या है, अगर मेरा सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, मेरा सेल्स अमाउंट 500 या 500 से ज्यादा रहेगा, तो वहां पे क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया और क्या लिखा, अगर मेरा सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, 500 या 500 से ज्यादा रहेगा, तो कॉमा देके वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, यस आना चाहिए। अदरवाइज वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, नो आना चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने नो लिखा और एंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे यस आया। वाई, बिकॉज मेरा अमाउंट क्या है, इक्वल टू 500 है, और मैंने इसको नीचे ड्रैग किया। अभी मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना है। अभी फिर से मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मुझे यस और नो नहीं चाहिए। वहां पे अभी क्या आना चाहिए, गुड और बैड आना चाहिए। तो गुड और बैड आने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कंडीशन चेंज कर रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, इफ, ब्रैकेट को ओपन किया, अगर मेरा सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, तो वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, गुड आना चाहिए। अभी क्या आना चाहिए, गुड। अदरवाइज अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, नो आना चाहिए। ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और इसको मैंने नीचे ड्रैग किया, आ गया। वहां पे गुड गुड आया सब जगह पे। वाई, बिकॉज सभी के सभी अमाउंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 500। लास्ट में नो आया, वाई, बिकॉज मेरा अमाउंट इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। सो अभी हम लोग आगे का फॉर्मूला देखेंगे, नॉट फंक्शंस। नॉट फंक्शंस यानी कि क्या, जैसे कि एक्सेल में देखो, अगर मैं कोई कंडीशंस राइट कर रहा हूं तो वहां पे ट्रू लिख के आता है। अगर गलत कर रहा हूं तो वहां पे क्या लिख के आता है, फॉल्स। जैसे फॉर एग्जांपल 5 + 5 कितना आता है, 10, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा, ट्रू लिख के आएगा। अगर मैं गलत कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 8 + 8 इज इक्वल टू 20 लिखा मैंने, 20 लिखा, तो वहां पे क्या लिख के आया, फॉल्स लिख के आया। वाई फॉल्स लिख के आया, बिकॉज मैं अगर गलत कर रहा हूं तो वहां पे फॉल्स लिख के आएगा। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल टू नॉट करके हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉट, ब्रैकेट को ओपन किया, तो नॉट में पहला लॉजिक क्या डाला मैंने, 5 + 5 इज इक्वल टू कितना आता है, 10। अगर मैं राइट कर रहा हूं तो वहां पे आंसर अपोजिट आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मैं गलत कर रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने नॉट लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया, 2 + 2 इज इक्वल टू 5, मैं गलत कर रहा हूं तो वहां पे आंसर क्या आएगा, राइट आएगा, ट्रू करके लिख के आएगा। नॉट मतलब क्या, जैसे कि अपोजिट आंसर हम लोग को चाहिए रहेगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नॉट करके फॉर्मूला वहां पे लगाना है। इसके ऊपर हम लोग कुछ असाइनमेंट सीखेंगे बाद में। जैसे कि फॉर एग्जांपल असाइनमेंट नंबर फर्स्ट, अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कुछ आंसर हम लोग को निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर निकालना है, तो यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाना है मुझे। तो यहाँ पे उनको रिजल्ट 1 में क्या चाहिए, रेड कलर चाहिए। अगर मेरा एट्रीब्यूट ए में अगर रेड कलर रहेगा तो यहाँ पे यस लिख के आना चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया, क्या बोला उन्होंने, एट्रीब्यूट ए में अगर रेड कलर रहेगा तो यहाँ पे यस लिख के आना चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए, नो। तो मैंने इज इक्वल टू क्या लिखा, इफ, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया और बोला कि इस सेल में इक्वल टू कौन सा कलर चाहिए मुझे, रेड कलर चाहिए, तो वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, यस आना चाहिए। तो मैंने वहां पे फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा, यस। अदरवाइज कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, नो लिख के आना चाहिए। और मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, यहाँ पे नो आया, वाई, बिकॉज यहाँ पे कौन सा कलर है, येलो है। वही फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी नो आया, वाई, बिकॉज पिंक कलर है, यहाँ पे दोनों जगह पे रेड कलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आया,
यस यस लिख के आया। ओके, सो अभी नेक्स्ट वाला कंडीशंस क्या बोला उन्होंने, अगर मेरा एट्रीब्यूट बी इज ग्रेटर देन ओवर 30 रहेगा तो वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, यस आना चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए। तो मैंने इजिकल टू इफ का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट बी को सेलेक्ट किया। एट्रीब्यूट बी ये मेरा क्या रहना चाहिए, इज ग्रेटर देन 30 रहना चाहिए, तब वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, यस आना चाहिए, अदरवाइज क्या लिख के आना चाहिए, नो आना चाहिए। मैंने डबल एंड डॉट को क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे नो आया। व्हाई, बिकॉज मेरा अमाउंट 30 के ऊपर नहीं है, 30 के नीचे है। यहाँ पे यस आया, व्हाई, बिकॉज मेरा अमाउंट इज ग्रेटर देन 30 है। तो सेकेंड कंडीशन समझ में। अभी हम लोग थर्ड वाले टॉपिक पे जाते हैं। अभी थर्ड वाले में मुझे क्या रिजल्ट चाहिए कि यहाँ पे एट्रीब्यूट ए में रेड भी चाहिए और एट्रीब्यूट बी में मुझे अमाउंट कैसा चाहिए, 30 के ऊपर चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल रहेगा तो वहां पे मुझे यस लिख के आना चाहिए, अदरवाइज नो आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इफ और एंड को एक साथ कैसे लगाते हैं हम लोग अभी देखेंगे। तो इजिकल टू मैंने क्या लिखा, इफ, ब्रैकेट को ओपन किया, उसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन दिया उन्होंने कि मुझे वहां पे रेड भी चाहिए और 30 के ऊपर चाहिए। अगर दोनों भी कंडीशन फुलफिल रहेगा तो मुझे वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, यस आना चाहिए, अदरवाइज नो आना चाहिए। तो मैं इफ के आगे क्या लगाता हूं, एंड लगाता हूं। ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, लॉजिक वन मुझे क्या चाहिए, इस एट्रीब्यूट ए में इक्वल टू कौन सा कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, कॉमा। उसके बाद मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट बी को सेलेक्ट किया, ये अमाउंट कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर देन 30 रहना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल रहेगा तो मुझे वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, यस आना चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं रहेगा तो वहां पे नो लिख के आना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या आंसर आया, नो आया। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे रेड भी नहीं है और एट्रीब्यूट बी में अमाउंट ग्रेटर देन 30 नहीं है, तो वहां पे नो आया। मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं। अभी फोर्थ वाले कंडीशन में देखो यस आया। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे रेड कलर भी है और अमाउंट 30 के ऊपर है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुए, इसलिए आंसर क्या आया, यस आया। अभी हम लोग रिजल्ट 4 में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला उन्होंने कि इफ और फंक्शंस लगाना। इफ और मतलब क्या, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल रहेगी तो आंसर क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए, नो। तो मैंने क्या लगाया, इजिकल टू इफ, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया और क्या लगाया, और लगाया। ब्रैकेट को मैंने फिर से ओपन किया और मैं पहला लॉजिक 1 क्या लिखा कि इस वाले सेल में इक्वल टू कौन सा कलर रहना चाहिए, रेड। अगर रेड रहने दो, या तो कंडीशन एट्रीब्यूट बी में अमाउंट कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर देन 30 रहना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मेरा फुलफिल हो रहा है तो यहाँ पे कॉमा देके मुझे क्या लिख के आना चाहिए, यस आना चाहिए, अदरवाइज वहां पे मुझे क्या लिख के आना चाहिए, नो आना चाहिए। डबल इनवर्टेड मैंने क्लोज किया, इंटर, फिर मैं इसको क्या कर रहा हूं, नीचे ड्रैग कर रहा हूं। अगर इसमें अगर कोई आपको डाउट रहेगा तो देखते अब लोग, तो बाद में मुझे कमेंट में बता देना। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट नंबर 2 चालू करते हैं। ओके, तो असाइनमेंट 2 में ये आपके पीछे के कुछ डाउट रहेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें नहीं हुआ तो हम लोग असाइनमेंट नंबर 3 देखेंगे। ओके, तो असाइनमेंट नंबर 2 क्या बोला उन्होंने, देखो कि मुझे यहाँ पे फाइनल ग्रेड क्या चाहिए, 5th स्टैंडर्ड का पास और फेल चाहिए। लेकिन उन्होंने कंडीशंस क्या रखा है कि सब्जेक्ट 1 में भी मुझे मार्क्स क्या चाहिए, 35 के ऊपर चाहिए। सब्जेक्ट 2 में भी मार्क्स क्या चाहिए, 35 के ऊपर चाहिए। सब्जेक्ट 3 में भी मार्क्स मुझे 35 के ऊपर चाहिए और सब्जेक्ट 4 में भी मार्क्स मेरे 35 के ऊपर चाहिए। अगर ऑल सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स 35 के ऊपर रहेंगे तो मैं पास, अदरवाइज फेल। अगर सभी में 35 के ऊपर चाहिए मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इफ तो आएगा। व्हाई, बिकॉज मुझे पास और फेल चाहिए। लेकिन ऑल कंडीशंस मुझे फुलफिल चाहिए, तो इसलिए हम लोग वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एंड करके फॉर्मूला लगाना है। फिर एंड के अंदर बहुत सारे लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि लॉजिक 1, ये मेरा लॉजिक 1 है, सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 के मार्क्स मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, कॉमा। सब्जेक्ट 2 के मार्क्स मुझे क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, कॉमा। सब्जेक्ट 3 के भी मार्क्स मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, कॉमा। और सब्जेक्ट 4 के भी मार्क्स मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अगर ऑल सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 रहेंगे तो वहां पे मुझे क्या लिख के आना चाहिए, यस आना चाहिए। अदरवाइज वहां पे मुझे क्या लिख के आना चाहिए,
नो आना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करो और इंटर बटन प्रेस करो। तो हम लोग को यहाँ पे यस और नो नहीं चाहिए था, हम लोग को क्या चाहिए था, पास और फेल चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन चेंज करता हूँ, क्या चाहिए हम लोग को, पास और फेल चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग को वहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, पास, अदरवाइज क्या लिख के आना चाहिए, फेल। ओके, सो इंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखो ये पास हो गया। वाई, बिकॉज यहाँ पे उसको 35 के ऊपर ही है, सब्जेक्ट 2 में भी 35 के ऊपर है, सब्जेक्ट 3 में भी 35 के ऊपर है और सब्जेक्ट 4 में भी 35 के ऊपर मार्क्स है। तो इसीलिए ये जो ए नाम का स्टूडेंट है ये पास हो गया। अभी नीचे ड्रैग करते हैं, चलो सेकंड वाला भी पास हो गया। थर्ड वाला क्यों फेल हुआ, बिकॉज इसके मार्क्स सब्जेक्ट 1 में तो 35 के ऊपर है, लेकिन सब्जेक्ट 2 में जो मार्क्स है ये 35 के बिलो है, एक सब्जेक्ट में ये फेल है, इसलिए उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया, फेल है। सो कोई डाउट इसमें सेकेंड असाइनमेंट में। चलो हम लोग अभी देखते हैं असाइनमेंट नंबर 3। सो असाइनमेंट नंबर 3 में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे ग्रेड चाहिए। ग्रेड मतलब क्या, जैसे कि उन्होंने हम लोग को परसेंटेज निकाल के दिया है हर एक स्टूडेंट का, तो मुझे उन्होंने कंडीशंस क्या दिया है, अगर किसी का परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 रहेगा तो उसको डिस्टिंक्शन आना चाहिए। अगर उसका परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 रहेगा तो उसको फर्स्ट क्लास आना चाहिए। अगर उसका मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 रहेगा तो हाई और सेकंड क्लास, 50 के ऊपर रहेगा तो सेकंड क्लास, 35 के ऊपर पास, अदरवाइज फेल। तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल इफ करके फंक्शंस लगाना है। क्या लगाना है, मल्टीपल इफ। तो मैं यहाँ पे इजिकल टू इफ फॉर्मूला लगाता हूँ, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया। पहला लॉजिक क्या है मेरा, कि मेरे जो परसेंटेज है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 रहेगा तो वहां पे क्या लिख के आना चाहिए, डिस्टिंक्शंस, कॉमा। फिर से सेकेंड कंडीशन चालू करने से पहले हम लोग को फिर से इफ लगाना है। इफ मेरे परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, देन वहां पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट क्लास, डबल इन्वर्टेड 1 कॉमा, देन अगेन इफ लगाना है, फिर ब्रैकेट को ओपन किया। अगर मेरे परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, देन वहां पे क्या आना चाहिए, हायर सेकंड क्लास। ओके, फिर से इफ अगर मेरे परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 तो हो गया, अभी 50 है तो 50 के ऊपर रहेगा तो क्या आना चाहिए, सेकेंड क्लास, डबल इन्वर्टेड 1। फिर से क्या लगाना है मुझे, इफ, ब्रैकेट को ओपन किया। अगर मेरे परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, देन मुझे क्या आना चाहिए, वहां पे पास लिख के आना चाहिए। अदरवाइज जो कंडीशन है वो उसके आगे ही डालो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, अदरवाइज उसको क्या करना है, हम लोग को फेल करना है। अगर ये फिर कितने बार ब्रैकेट ओपन किया था, 1 2 3 4 और 5, तो 5 बार हम लोग को ब्रैकेट क्लोज करना और इंटर बटन प्रेस करना। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन आया, वाई, बिकॉज उसके मार्क्स 70 के ऊपर है। फिर यही फॉर्मूला हम लोग को नीचे ड्रैग करना है। ओके, सो ये फेल हो गया, वाई, बिकॉज इसके मार्क्स बिलो 35, तो ये फेल हो गया। ओके, तो असाइनमेंट 3 समझ में आ रहेगा आपको। चलो असाइनमेंट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 4 में हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे कमीशंस देना मुझे, कमीशंस। ओके, तो कमीशंस में क्या बोला उन्होंने, कंडीशंस दिया यहाँ पे, इफ सेल्स अमाउंट इज मोर देन 1 लाख, अगर मेरा सेल्स अमाउंट 1 लाख के ऊपर रहेगा तो मुझे क्या चाहिए, 2% कमीशन चाहिए। किसके ऊपर, सेल के ऊपर। अदरवाइज उस सेल्समैन को मुझे क्या करना है, सेल्स पर्सन को बोलना है कि वर्क हार्ड करो थोड़ा। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक ही कंडीशन से तो इफ फंक्शंस लगाना है। इफ अगर मेरा सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन 1 लाख, ओके, तो मुझे क्या आना चाहिए, मेरे सेल्स अमाउंट के ऊपर कितना, इनटू का साइन देना है 2 और शिफ्ट बटन दबा के परसेंटेज का साइन देना है, 2% कमीशन आना चाहिए। अदरवाइज उसको क्या बोलना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बोलना है कि क्या करो, आप थोड़ा सा वर्क हार्ड करो। ब्रैकेट को क्लोज किया
अभी फर्स्ट वाले का जो सेल्स अमाउंट है 1 लाख के ऊपर है, तो उसको जो भी अमाउंट है उसके ऊपर क्या आया, 2% कमीशन आया। अभी यही फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। तो देखो ये सुनील करके नाम का एक है, उसका जो सैलरी है मतलब सेल्स अमाउंट है ये बिलो 1 लाख है, मतलब कम है, 1 लाख से कम है। तो उसके ऊपर उसको क्या आना चाहिए, वर्क हार्ड करके लिख के आया हुआ है, बिकॉज उसका अमाउंट 1 लाख के ऊपर नहीं है, इसलिए उसको 2% कमीशन नहीं मिला। वैसे ही नीचे के 3 जो सेल्स पर्सन है उनका भी अमाउंट 1 लाख के ऊपर नहीं है, इसीलिए उनको क्या बोला है कि थोड़ा सा वर्क हार्ड करो। सो ये असाइनमेंट समझ में आया। अभी चालू करते हैं हम लोग असाइनमेंट नंबर 5। अभी असाइनमेंट नंबर 5 में अभी हम लोग को क्या देखना है असाइनमेंट नंबर 5 में कि कुछ मतलब यहाँ पे मुझे कमीशंस निकालना है, लेकिन उन्होंने कंडीशंस क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि जो मेरा सेल्स है, जैसे कि सीट्स कवर हम लोग सेल कर रहे हैं, एलईडी हम लोग सेल कर रहे हैं, सीपीयू हम लोग सेल कर रहे हैं, तो ये तीनों का जो सेल्स अमाउंट है ये क्या रहना चाहिए, 50,000 के ऊपर रहना चाहिए। इफ द सेल्स अमाउंट इज मोर देन 50,000 फॉर ईच प्रोडक्ट देन 2% कमीशन ऑन अ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के ऊपर अगर ये तीनों का सेल्स उसका 50,000 के ऊपर रहेगा तो टोटल सेल्स के ऊपर मुझे क्या आना चाहिए, 2% कमीशन आना चाहिए। अभी ये तीनों कंडीशंस मुझे क्या रहना चाहिए, फुलफिल रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं वहां पे क्या लगाता हूं, इफ एंड करके एक फंक्शंस लगाता हूं। इफ ब्रैकेट को ओपन किया एंड ब्रैकेट को ओपन किया, पहला लॉजिक क्या देना है मुझे कि मेरा ये सीट कवर क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 50,000, कॉमा फिर मेरा एलईडी लैंप्स करके ये भी क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 50,000 के ऊपर रहना चाहिए सेल्स, कॉमा और मेरा जो सीपीयू का भी है ये मेरा लॉजिक 3 है, ये भी क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 50,000। अगर तीनों में अगर 50,000 के ऊपर मेरा सेल्स हुआ रहेगा तो क्या आना चाहिए, कॉमा देना है, ब्रैकेट को क्लोज करके फिर कॉमा देना है। तो मुझे टोटल सेल्स जो अमाउंट है इसके ऊपर क्या करना है, इनटू का साइन देना है और 2% क्या लगाना है, कमीशंस निकालना है। अदरवाइज उस सेल पर्सन को क्या बोलना है कि थोड़ा सा क्या करो, वर्क हार्ड करो। ये हम लोग को क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना है, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर बटन प्रेस किया। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही क्या आया, वर्क हार्ड करना है। तो वाई, बिकॉज इसका सीट कवर उसने 50,000 के ऊपर सेल किया है, लेकिन एलईडी उसने 50,000 के बिलो सेल किया और सीपीयू भी 50,000 से बिलो सेल किया है, तो इसलिए उसको क्या बोला है कि थोड़ा सा वर्क हार्ड करो। ओके, यही फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं। तो यहाँ पे कमीशन आया। ओके, तो इसको कमीशन क्यों आया, बिकॉज उसने सीट कवर भी 50,000 के ऊपर सेल किया है, एलईडी भी 50,000 के ऊपर सेल किया और सीपीयू भी 50,000 के ऊपर सेल किया, इसलिए उसको जो मेरा टोटल सेल्स अमाउंट है उसके ऊपर क्या आया, 2% कमीशन है। ओके, ये समझ में आया। सो अभी हम लोग देखेंगे असाइनमेंट नंबर 6। असाइनमेंट नंबर 6 में क्या करना है कि उन्होंने कंडीशंस दिया हम लोग को, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ द सेल्स अमाउंट इज मोर देन 50,000 फॉर एनी वन प्रोडक्ट। ओके, तीनों में से अगर कहीं पे भी हम लोग अगर 50,000 के ऊपर सेल कर रहे हैं तो हम लोग को क्या आना चाहिए, 2% कमीशन आना चाहिए। अदरवाइज क्या बोलना उसको, थोड़ा सा वर्क हार्ड करो। ओके, सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इफ और करके एक फॉर्मूला लगाना है। इफ ब्रैकेट को मैंने ओपन किया और ब्रैकेट को फिर से ओपन किया और फिर लॉजिक क्या 1 लगाया कि लॉजिक 1 में मतलब सीट कवर में जो मेरा सेल्स है ये क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 50,000 रहना चाहिए, कॉमा उसके बाद लॉजिक 2 क्या है कि मेरा एलईडी क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 50,000 के ऊपर सेल्स रहना चाहिए। अगर दोनों में से कहीं भी या लॉजिक 3 में सीपीयू का भी सेल्स अगर ग्रेटर देन 50,000 के ऊपर रहेगा तो भी चलेगा। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशंस मेरा फुलफिल हो रहा है तभी मुझे क्या आना चाहिए, मेरा जो टोटल सेल्स है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, 2% कमीशन आना चाहिए। अदरवाइज कॉमा देके क्या लिखना है कि थोड़ा सा वर्क हार्ड करो, थोड़ा ज्यादा सेल करो 50,000 के ऊपर और फिर टोटल सेल्स के ऊपर आप क्या करो, 2% कमीशन लो। सो मैंने इंटर बटन प्रेस किया तो फर्स्ट वाले को कमीशन मिला। वाई, बिकॉज उसका सीट कवर ही 50,000 के ऊपर सेल हुआ है, एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए उसको क्या आया, टोटल सेल्स अमाउंट के ऊपर 2% कमीशन है। यही फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, नीचे ट्रैक करेंगे। तो ये सुनील को क्या हुआ,
कि उसने सीट कवर भी बिलो 50,000 से नीचे सेल किया है, एलईडी भी 50,000 से नीचे सेल किया है और सीपीयू भी 50,000 से नीचे सेल किया है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा वर्क हार्ड करो, 50,000 के ऊपर जाओ, फिर आप टोटल सेल्स अमाउंट के ऊपर 2% कमीशन आपको मिलेगा, या तो थोड़ा सा और वर्क हार्ड करो। सो ये हमारा एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस किसी भी एग्जाम्पल में कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। हमारे चैनल, आपको अगर ये वीडियोस अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो।